समय समय पर भारत पर इस्लामी और अंग्रेजी आक्रमणकारियों ने हमला करके उसकी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने की भरपूर कोशिश की है। मगर क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम अपना वजूद आज भी कायम रख पाए हैं? वो वजह है हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, जो कि हमारे सोने की चिड़िया होने की वजह था और भारत पर होने वाले बार बार हमलों का एक कारण भी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही ऋषियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत को वो अतुल्य ज्ञान दिया है जिसकी वजह से हम भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं। आर्यभट्ट, ज्योतिषी और गणितज्ञ। कुसुमपुर, बिहार में जन्म लेने वाले आर्यभट्ट ने अपनी ज्योतिषी और गणित की विद्या के बल पर पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया था। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने एक महान ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था आर्यभट्टीय, जिसमें उन्होंने ग्रहों की गति और ग्रहणों के समय को लेकर सटीक जानकारी दी। वो विश्व के ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी ही धुरी पर घूमती है और साथ ही साथ सूर्य के चक्कर भी लगाती हैं। ये जानकारियां उन्होंने यूरोपीय विद्वानों से हजार वर्ष पूर्व ही हमें प्रदान कर दी थी। उन्होंने पाई की सही वैल्यू भी लिखी थी और विश्व की सबसे बड़ी खोज यानी कि जीरो की खोज भी उन्होंने ही की थी, जिसका नासा भी आभार मानता है। आचार्य कनद, 600 ईसा पूर्व। आचार्य कनद एटॉमिक थ्योरी के संस्थापक थे। वो फिलॉसफी में एक महारथी थे और उन्होंने वैश्विक दर्शन की खोज की थी। उन्होंने मूल रूप से एटॉमिक थ्योरी यानी कि कणों के सिद्धांत की खोज की थी। उन्होंने सारी वस्तुओं को मूल रूप से 9 तत्वों में बांटा था, जो कि पृथ्वी, पानी, रोशनी, हवा, समय, स्पेस, ईथर, दिमाग और आत्मा थे। पूरा विश्व और खासतौर में मॉडर्न वैज्ञानिक आचार्य कनद के इस योगदान को भारतीय ऋषियों के तप की परंपरा को मानते हैं। नागार्जुन, 100 ईसा पूर्व। नागार्जुन रसायन विज्ञान के जादूगर थे। इनका जन्म बालुका नाम के गांव में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में था। इनके द्वारा लिखी गई कुछ खास किताबों का नाम है रास रत्नाकर, राष्ट्रोदया और राजेंद्र मानगल, जिनके द्वारा इन्होंने रसायन के क्षेत्र में क्रांतिकारी शोध किए थे। जहां यूरोपीय रसायन वैज्ञानिक हमेशा से किसी भी मेटल को सोने में चेंज करने में असफल रहे, वहीं नागार्जुन ने इस विद्या में महारत पाई थी। जी हाँ दोस्तों, ये पारस पत्थर की विद्या थी जिसके बारे में हमने बस कहानियों में सुना है, जबकि ये एक हकीकत है। ये नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य भी थे। आचार्य चरक, 600 ईसा पूर्व। आचार्य चरक चिकित्सा विज्ञान के जनक थे। इन्हें चिकित्सा विज्ञान के भगवान का खिताब भी दिया जाता है। इनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से है चरक संहिता, जिसे आयुर्वेद की सबसे बड़ी किताब माना जाता है। इस किताब में दुनिया के सभी छोटे बड़े रोगों के बारे में पूरे विस्तार से लिखा है, जो कि आज के समय में भी पूर्ण रूप से सही है। उस समय जब पूरा यूरोप एनाटॉमी के विज्ञान के पास भी नहीं पहुंचा था, तब भारत में चरक ने मानव शरीर के गहन और सूक्ष्म जानकारियों को जन जन से साझा किया था। उन्होंने 1 लाख से अधिक पौधों की जानकारी चरक संहिता में संजो कर लिखी थी, जिससे भविष्य में हम और आप उसका लाभ उठा सके। उन्होंने एक स्वस्थ शरीर के लिए हमेशा से ही खान-पान के साथ मानसिक आधार को भी बल दिया था। आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी के जनक थे। ऋषि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता का लेखन किया था और उसमें उन्होंने गहन रूप से प्लास्टिक सर्जरी की बारीकियों का चित्रण किया था। जब यूरोप में सर्जरी का दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था, उस समय उन्होंने सर्जरी के बारे में विस्तार से लिखा था। उन्हें हड्डियों और स्किन से संबंधित सारे ऑपरेशंस आते थे। इंसानों के साथ ही साथ वो पशु पक्षियों के बारे में भी पूर्ण रूप से जानते थे। उन्होंने अपनी किताब में
300 से भी ज्यादा ऑपरेशंस का वर्णन किया है और उनके द्वारा विस्तार से हर एक विद्या का वर्णन किया गया है। आचार्य पतंजलि 200 ईसा पूर्व। आज जबकि पश्चिमी देशों में योग का डंका बज रहा है और ये बहुत बड़े उद्योग की तरह बन चुका है, तब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आचार्य पतंजलि ने उस विद्या का ज्ञान हमें पहले से ही दे रखा था। वो गोंडा नाम के जिले जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से थे। उन्होंने पूरे शरीर और आत्मा के विकास के लिए 84 से ज्यादा योगिक क्रियाओं की खोज की और उन्हें जन जन तक इस उम्मीद में पहुंचाया ताकि वो इसके नियमित अभ्यास से अपने तन और मन को स्वस्थ रख सकें। उन्होंने हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से के लिए एक अलग तरह की योगिक क्रिया का निर्माण किया और उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से सूर्य नमस्कार सबसे चर्चित योगिक विद्या है। आज योग दुनिया भर के संस्थानों में सिखाया जा रहा है ताकि हर इंसान इसका लाभ लेकर स्वस्थ रहे। आचार्य भारद्वाज 800 ईसा पूर्व। आचार्य भारद्वाज वैमानिक विधि के जनक थे। वो प्रयाग में रहते थे और उनका झुकाव आयुर्वेद और मैकेनिकल विज्ञान में था। उन्होंने यंत्र सर्वस्व को लिखा था, जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें और खोजें लिखी थी जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने वैमानिक विज्ञान के साथ ही साथ स्पेस साइंस और उड़ने वाली मशीनों के बारे में काफी गहराई से खोजें की थी। उनके द्वारा किए गए शोधों और खोजों की वजह से भारत में 1895 में बॉम्बे चौपाटी में सर्वप्रथम विमान उड़ाया गया था, जिसे हमारे अपने ही एक संस्कृत विद्वान ने उड़ाया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस हमें